हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, हम आज आपके साथ डील करने वाले हैं कि जो एनएचएम एग्ज़ाम की तरफ से आपको पेपर देखने को मिला था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम या आने वाले सीएचओ एग्ज़ाम या आने वाले कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उसी का रिगार्डिंग कंप्लीटली क्लास रहने वाला है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये क्लास का पर्पस यही है कि आने वाले प्रीवियसली जो भी आने वाले अपकमिंग जो एनएचएम एग्ज़ाम होगा उसको इस क्वेश्चन सेशन से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए और सीधे ही उनके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा क्लास बिना किसी डिले के। तो यदि कोई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे जाइएगा, रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। जो आपसे फर्स्ट एनएचएम शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका 7 फेब को देखने को मिला था, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट से ही तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो बात करते हैं हम जो क्वेश्चन थे, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं होंगे बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले। यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो तो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से है, क्या पूछा था आपसे, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस विद इन द 3 आवर्स और कुछ एक लैंग्वेज बना के पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा एक्सपल्शन ऑफ द फीटस विद इन 3 ईयर, मतलब यदि आपका एक्सपल्शन हो जाता है मतलब फीटस का कितने विद इन 3 ईयर में, तो उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। क्या कहते हैं, तो उसको हम बोला जाता है प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है, ठीक है। यदि आपका जो प्रेसिपिटेट लेबर है यदि आपका 3 वीक क्या 3 आवर्स की कंडीशन में हो रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेट लेबर ही बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना रहता है, यदि मल्टी ग्रेविडा वगैरह का हम बात करते हैं, इनका बात करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा आपको, हर एक कंडीशन का अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट। तो स्टूडेंट उसको क्या बोला जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है। यदि यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, उसमें बोला जाता है कि अब 3 आवर्स से अबव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलते हैं, ठीक है। यदि आपका ड्यूरेशन और ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन में कंसिडर्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको भी क्या है कि एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप आने वाले और अपकमिंग एग्जाम में और भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंटरनल बिटवीन पैथोजेंस एंड द सो फर्स्ट साइन। तो यहाँ पे पूछा गया था कोई जो पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी में इन्वेट होता है और फर्स्ट सो साइन एंड सिम्टम्स दिखाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलता है। जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आपको शो होता है उसको हम क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलता है, ठीक है। फर्स्ट इंटर से लेके तो जो पहली बार साइन एंड सिम्टम्स शो करता है उसको हम क्या बोला जाता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था आपसे एनएचएम में, कॉमन क्रोनिक बायलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ लीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एलएमए का फुल फॉर्म पूछा गया था, लेरिंजल मास्क एयरवेज के लिए फुल फॉर्म आपको देखने को मिला था। और भी कुछ इसमें और भी ऑप्शंस थे बट जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा यही लेरिंजल मास्क एयरवे देखने को मिलता है। मैंने इसमें हमेशा ही क्या करा है कि इसमें मैंने आपसे ओनली राइट आंसर ही यहाँ पे पुटअप किए हैं, मैंने कंप्लीट ऑप्शन यहाँ पे पुटअप नहीं किए है, ठीक है। बात कर रहे हैं गेंग नेगाई फेस्टिवल बीच स्टेट, ठीक है। तो ये मणिपुर का रहने वाला है, ठीक है। किसका रहने वाला है, तो ये आपका मणिपुर का देखने को मिलता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एनएचएम ने आपसे क्या पूछा गया था, ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ द प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे कार्डिनल साइन एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के सारे साइन होते हैं बस किसी एक को छोड़ के। तो इसमें आपको कंडीशन देके रखी थी, बीपी इंक्रीज होता है, आपका एडिमा होता है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन रही,
बीपी इंक्रीज था और सीजर्स था, ठीक है। तो ये तो सारे ही प्री एक्लेम्पसिया के साइन देखने को मिलता है, बट आपका वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया इज कॉल्ड एज। तो जो यहाँ पे थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्टिव हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो उसको प्रोटेक्टिव हाइपोथर्मिया आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि क्या पूछा गया था, नेशनल फूड म्यूजियम का पूछा गया था, फीफा का। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, लंदन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि, और आपको भी रिमेंबर हो रहा होगा कि किस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे अभी रिसेंटली एग्जाम के, ठीक है। हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लो हिरार्की नीड्स ऑफ द थ्योरी कौन सा रहता है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो हाईएस्ट नीड होता है आपको मास्लो हिरार्की थ्योरी का क्या देखने को मिलता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो हाईएस्ट टॉप पे रहता है उसको हाईएस्ट बोलते हैं, जो बेसिक रहता है आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स देखने को मिलता है, ठीक। फिर लव बिलोंगिनेस वगैरह, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन आपसे एनएचएम में पूछे गए थे, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे कार्डियक अरेस्ट का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या था, ठीक है। तो सीपीआर उसके लिए इमीडिएट मैनेजमेंट रहने वाला, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक पूछा गया था स्टूडेंट्स। उसमें क्या था, आपको और भी ऑप्शन थे, बट हमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं वो कुछ इसी टाइप से आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। स्पाइरोलेक्टिन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो ऑप्शन था और भी कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे फ्रूसामाइड्स वगैरह भी था। तो बस जो फ्रूसामाइड होता है वो लूप डायूरेटिक्स होता है, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट वन आंसर आपको, हमें जो ऑप्शन मिले उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि क्या आपसे एनएचएम में पूछा गया था, 30 ईयर वुमेन एक्सीडेंट एंड द ब्लड लॉस विच कंडीशन हैपेंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बना के पूछा गया था, क्या था कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन है और एक्सीडेंट हो गया है, यानी उनका ब्लड लॉस हो जाता है, तो उनको किस टाइप से आपका शौक देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, आपका शौक देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन इन्वेसिव, ठीक है। तो उसके लिए राइट आंसर आपको पल्स ऑक्सीमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लाइक ग्लव्स मास्क यूज इन द विच टाइप ऑफ द डिसीज कंडीशन, या कोई सी एक कंडीशन देखे रखा था, तो उसमें आपका जो राइट आंसर था वो आपका ड्रेसिंग देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोसिस किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स का, और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से कवर करते हैं, ठीक है। अब्सेंस और लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द मसल्स, इसके जो ऑप्शन थे वो हमें नहीं मिले हैं, स्टूडेंट्स से हमने हमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है, यदि आपको समझ में आ रही है और क्या-क्या ऑप्शन थे, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या ऑप्शन से देखने को मिला था आपके। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके इसका ऑप्शन से हमें बता दीजिएगा। द बोनी कैनाल फीटस मस्ट पासेस फ्रॉम, तो इसके लिए राइट आंसर आपका पेल्विक ब्रिम रहने वाला था, ठीक है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या रहने वाला है, तो यह क्वेश्चन आपसे जीके का पूछा गया था, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा रहने वाला है, ठीक है। बात करें हम विटामिन ए डेफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन था, एक विटामिन सी ए डेफिशिएंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शन दिए रखे थे बाइटोट स्पॉट कंजक्टिवाइटिस। तो इसके लिए आई थिंक राइट वन आंसर, यदि क्वेश्चन अच्छे से पता होता तो राइट वन आंसर भी हम बता पाते, बट जो विटामिन ए के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें आई थिंक जो राइट आंसर आपको बाइटोट स्पॉट या कंजक्टिवाइटिस या कुछ ऐसे कंडीशन था, यदि क्वेश्चन कंप्लीट मिलता तो पूरा हम बता देते, ठीक है। वेरियस हेल्थ एजुकेशन एंड द प्रोग्राम कौन डायरेक्टेड करता है, तो जो डीजीएसएस होता है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज आपको करता है, ठीक है। फीटल हार्ट फेल्ट वाई ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे पूछा गया था कि फीटल हार्ट साउंड आप सभी चीज़ों से सुन सकते हो बट किसी एक चीज़ को छोड़ के। तो इसमें आपको हैंड ड्रॉपलेट देखने को मिला था, आपको स्टेटोस्कोप देखने को मिला था, पेनल स्टेटोस्कोप देखने को मिला था, पिनाल्ड वाला देखने को मिला था। तो हम सभी के द्वारा तो सुन सकते हैं, बट पल्स ऑक्सीमेट्री से हम फीटल हार्ट साउंड कैसे सुन सकते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर आपको ये वाला देखने को मिल रहा था, कौन सा, पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है।
बात करें हम एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेडी है जिनको हम क्या बोलते हैं वाटर वगैरह में ट्रीट करें तो वो कौन सा कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी देखने को मिलता है। उसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्रोथेरेपी उसके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। 2 ईयर चाइल्ड ट्राई टू होल्ड सम लाइक क्वेश्चन, ठीक है। क्या करता है कि जो 2 ईयर चाइल्ड है क्या करेगा वो 2 ईयर चाइल्ड है, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे भी, किसके लिए पूछा था, आई थिंक CHN के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग, जिसमें एक 2 ईयर चाइल्ड था। वो क्या करता है ट्राई करता है कुछ चीज़ों को होल्ड को मसल वगैरह को कंट्रोक्शन वगैरह करने के लिए, तो पूछा गया था। तो इसके भी कोई राइट हमें पास आंसर नहीं मिले हैं, नहीं ऑप्शन मिला है। तो इसके जो यदि आपको लगता है तो आपको यदि ऑप्शन पूरे कंप्लीटली पता है और क्वेश्चन भी अच्छे से पता है तो क्वेश्चन भी ज़रूर पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट ड्राइंग विक्टिम हैविंग प्रॉब्लम ड्यू टू लेरिंगो स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। डी नेचर स्किन ड्यू टू, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा था, डी नेचर आपका स्किन हो जाता है, मतलब आपका एलिवेटेड हो जाता है, टेम्परेचर किसकी वजह से हो जाता है, तो बर्न की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट के सेंसेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसके जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला राइट आंसर देखने को मिलेगा, डिस्गुजिया राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। डेस इगोशिया राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बर्थ रजिस्ट्रेशन आपसे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम 21 डेज में या यही बर्थ होता है या आपको बोलते हैं डेथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओपोइड एनाल्जेसिक का आपसे एंटीडोट पूछा था, तो नेलोक्सोन इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। फेनल ग्राफ विच टाइप ऑफ द फेनल ग्राफ विच टाइप ऑफ द AB8 से रहता है, तो ये विजुअल AB8 से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग डेट स्टिमुलेट एंड मसल, तो इसके लिए मसल रिलैक्सेंट राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिमूव फॉरेन ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए हम हेलमिश मैन्यूवर का यूज़ करते हैं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कंप्लीटली लैंग्वेज में बना के पूछा गया था, ठीक है। बात करें हम अनवर इब्राहिम इज़ अ PM ऑफ द, मतलब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि GK के रिगार्डिंग अब्राम इब्राहिम जो है वो कहाँ के PM है, तो मलेशिया के वो PM देखने को मिलते हैं, ठीक है आपको, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इफीफेजेक्टोमी इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। शॉर्टिंग ऑफ द सर्विक्स पूछा गया था, तो इसके लिए जो राइट आंसर देखने को मिलेगा कि सर्विक्स आपका सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का सर्विस यहाँ पे पूछा गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट का सर्विस 5 ईयर रहता है, ठीक है। टाइफॉइड फीवर विच टाइप ऑफ द डिसीज, तो इसमें एपिडेमिक, एंडेमिक और स्पोरेडिक करके आया था, तो जो हमारा टाइफाइड होता है वो स्पोरेडिक कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन NHM ने पूछे थे, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना इजी एग्जाम आपसे पूछा गया था, ठीक है। एलिवेटेड एक्सट्रीमिटीज़ अबोव द हार्ट लेवल, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बना के पूछा गया था, शायद लैंग्वेज बना के, पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है, जितने भी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड आए हैं, तो बट जो उसका आंसर हमें को एक बताया गया था कि एलिवेटेड एक्सट्रीमिटीज़ अबोव कर देंगे हम हार्ट लेवल से, यदि उसका बिनस रिटर्न नहीं हो रहा है तो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द रिंगल लेक्टेट क्या रहता है कि लैक्टिक एसिड हम उसको प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड इन स्टूल विच बी कांट सीन, हम मतलब इतना कम ब्लड रहता है कि हम उसको अच्छी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो उसके लिए ओकल्ट ब्लड ब्लीडिंग इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। राइस मिलिंग क्या होता है, तो ये थायमिन की कमी से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आइसोटोनिक फ्लूइड आपसे पूछा गया था, तो 0.9% आपको NS नॉर्मल सलाइन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के फ्लूइड के इक्वलिटी के बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो विटामिन रहने वाला था। ओरल एंटीकोएगुलेंट पूछा था, वो बारफिन है इसका राइट आंसर। GCS स्कोर यदि आपका 8 है तो आप बीकेबल हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें चिकन पॉक्स वैक्सीन इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का आपको पता है कि इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। राइट साइड एम करके जो आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था, तो वो 14 होता है, ठीक है। 14 इसलिए होता है फ्रेंड्स कि आपसे राइट साइड का पूछा था, हम हमेशा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, बट इधर से राइट साइड से पूछा था, तो ये इधर से आपका 14 आएगा और इधर से आपको 13 आएगा, तो जो राइट आंसर होगा आपका 14 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ थे जो मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिए। यदि आपको ऐसा लगता है और आपको कुछ क्वेश्चंस पता है तो हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। यदि आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आने वाले और भी सेशन
हम कंडक्ट करवा देंगे। यदि आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन अच्छा लगा हो, यदि पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर पुट अप कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आपको एक तरीका का आइडिया हो जाएगा कि अब एनएचएम एग्ज़ाम किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कैसे लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और यदि बात करें हम कि किसका, यदि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को आप फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा और किसी भी तरह का की कोई मिसिंग अपडेट आपसे नहीं रहेगी, ठीक है। आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो इसका जो एनएचएम एग्ज़ाम है वो आपका 1 से 2 मंथ में शायद मे बी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो अभी रिसेंटली तो आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आने वाले जो पीछे 3 अगस्त या जो उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट भी आपका पेंडिंग है, तो मे बी वो रिज़ल्ट भी आपका पेंडिंग हो क्लियर हो सकता है। तो एनएचएम में कुछ भी पॉसिबल अभी हो सकता है, अभी किसी भी बारे में कुछ कहा हमको नहीं जा सकता है। तो बस आप क्या करिएगा, आप अपना स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी हो जाएँगे, बट जो आपका स्टडी है वो आपको हमेशा स्टडी क्या है कि लगातार करते रहना चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होता है कि आपका एक रूटीन बना रहता है और आगे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम या फिर आपको बर्डन महसूस नहीं होता है। तो अपना स्टडी बनाए रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? वीडियो का लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाल दीजिएगा ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सअप में, तो सबको क्या है कि वीडियो पहुंच जाएगा और चैनल का लिंक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच।